आप ये बताइए, अगर टोटल सरफेस एरिया में से आप सरफेस एरिया को माइनस कर लें, मतलब क्या है 231 में से यदि आप 154 माइनस कर लें तो आपको कितना मिलेगा 77। 77 जो होगा उसके 77, देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पूरे भाग का संपूर्ण प्लस, इसमें क्या होता है, देखिए टोटल सरफेस एरिया होता है वक्रपृष्ठ प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये सबने फॉर्मूले सीखे हैं, मैंने आपको कल ही बताए थे ये, ठीक है। अच्छा तो ये जो 77 मिला ये क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। जब ये 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, तो हमें यहाँ पे से आर का मान निकालना है, तो आर स्क्वायर बराबर ये हो गया 77, ये हो गया 2 पाई का मान 22 बटे कितना 7। आपने काटा 11 से तो 2 मिला, 11 से काटा तो 7 मिला, तो आर का मान मिला 7 बटे 2। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। आर का मान कितना है 7 बटे 2। आर का मान आप यहाँ रख दीजिए तो एच का मान आ जाएगा। आर का मान यहाँ कैसे रखेंगे देखिएगा, हमें यहाँ पे एच का मान चाहिए तो हमने एच को केवल रखा, एच को केवल लिखा, बाकी क्या हो गया 154 और ये क्या हो गया 2 पाई का मान क्या हुआ 22 बटे 7 और आर का जो मान हमें मिला है क्या मिला है 7 बटे 2, ये हो गया 7 और ये हो गया 2। तो यहाँ से हमें एच का मान मिल जाएगा। 7 से 7 कट गया, आपने इसे देखा 2 से काटा तो 11 मिला, इसे आपने 11 से काटा तो 44 हुआ, 2 से काटा तो 7। एच का जो मान मिला हमें कितना मिला 7। रेडियस हमें मिल गई है, हाइट हमें मिल गई है, आयतन पूछा है। आयतन आपको मालूम है बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22 बटे 7 हुआ, आर का मान ये 7 बटे 2 गुणे 7 बटे 2 और एच का मान भी कितना है 7। आप देखा 7 से 7 कट गया, 2 से काटा कितना मिला 11, तो ये कितना मिला हमें 77 गुणे 7 बटे 2, 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49 का कैरी कितना हुआ 4 और 7 सत्ते 49 और 4 कितना हुआ 53 बटे कितना हुआ 2। 2 से भाग दिया 2 दूनी 4, फिर इसके बाद 2 छंग 12, 2 नवैया 18, मतलब 269.5। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आंसर क्या है 269.5, मतलब आपका पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन दोबारा समझा दे रहा हूँ, सवाल थोड़ा अच्छा है, क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान देना, थोड़ा सुनना समझना। सवाल ये था, क्वेश्चन ये बोला गया था एक ठोस बेलन का संपूर्ण प्रस्थ 231 वर्ग सेंटीमीटर है। संपूर्ण प्रस्थ आप सभी को मालूम है क्या होता है, संपूर्ण प्रस्थ होता है टोटल सरफेस एरिया होता है वक्रप्रस्थ प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एस प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। तो जैसे आपने निकाला यहाँ पे एस का मान, ये आपका टोटल सरफेस एरिया था और सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 था, तो 231 का 2/3 किया कितना मिला 154 मिला। तो आपने देखा 2 पाई आर एस का मान ये हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल का मान ये हुआ, इससे रेडियस आ गई, रेडियस का मान यहाँ रख दिया तो आपको एच का मान मिल गया, आर और एच मिल गया तो हमें आयतन मिल गया। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। सवाल थोड़ा अच्छा है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या है, सवाल पहले पढ़िए और कोशिश करें क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा आप लोग भी कोशिश करें, थोड़ी मेहनत करें, तभी ये मेंसुरेशन आप तभी कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन लगाना सीखेंगे, थोड़ी कोशिश करेंगे कि हमें क्वेश्चन लगाना है। अगर आप लगाने से डरेंगे तो आपको नहीं आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे होते हैं, जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, जब मैं प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा तो आपको जरूर बताऊंगा क्वेश्चन एग्जाम में करने कैसे होते हैं। ये तो सॉल्व करने का मेथड अभी आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको अभी सॉल्व करने का मेथड सिखा रहा हूँ, एग्जाम में कैसे करना है जब प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करने होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। एक बेलन का वक्रप्रस्थ और संपूर्ण प्रस्थ का क्षेत्रफलों का अनुपात 1 और 2 है। संपूर्ण प्रस्थ का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या है, कैसे करना होगा ध्यान दीजिए। देखिए एक बेलन का वक्रप्रस्थ और संपूर्ण प्रस्थ, वक्रप्रस्थ क्या होता है आप सभी को मालूम है 2 पाई आर एच होता है। संपूर्ण प्रस्थ क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ये सभी को आप सभी को मालूम होगा। इसका रेशियो हमें 1 और 2 दिया है, आपने देखा ये इससे कट गया तो क्या मिला एच अपॉन एच प्लस आर बराबर 1/2, तो क्या मिला 2h बराबर एच प्लस आर, तो यहाँ से क्या मिला h बराबर आर। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से क्या मिला, जो इसकी हाइट है वही इसकी रेडियस है, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, आगे समझिए। आगे यहाँ बोला गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर का जो मान हमें दिया है 616 दिया गया, कितना दिया 616 दिया गया है। आपने देखा h बराबर r है, तो आपने यहाँ पे क्या किया h का मान r लिख दिया, तो ये कितना हो गया 2r हो गया। 2r का जब आपने गुणा करा दिया, तो 2r का जब आपने गुणा कराया तो ये मिला 2 पाई और ये हो गया आपका 2r स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें जो मान चाहिए, किसका मान चाहिए, r का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, r का।
जब आपको आर का मान चाहिए तो क्या करना है, ध्यान दीजिए, समझिएगा। आपको आर का मान चाहिए तो आर स्क्वायर बराबर ये हो गया 616, ये हो गया 2, ये हो गया 22/7 हो गया, और बटे कितना हो गया 2। ये मान आपको समझ में आ गया होगा। आपने इसे 2 से काटा तो 2 से काटा तो 2 3 6, और ये आपको मिला 308। आपने फिर से 2 से काटा तो 2 से काटा कितना मिला, ये आपको मिला 154। आपने इसे 11 से काटा तो 11 से काटा तो कितना मिला, 11 एकम 11 और 11 चौको 44। फिर 2 से काटा फिर कितना मिला 7। तो आर स्क्वायर का जो मान मिला 7 गुणे 7 मिला, तो यहाँ से जो आर का मान मिला 7 मिला। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। आर का मान 7 है तो एच का मान भी क्या है, 7 है। पूछा है बेलन का आयतन क्या है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 22/7 हुआ, ये हुआ 7 × 7, एच का मान भी 7। तो आंसर क्या हुआ, 22 × 49। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे, आप गुणा करा लीजिए, जो भी आपका आंसर है वो आपका आंसर आ गया। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फिर ध्यान दीजिए सवाल क्या था। एक बेलन के वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के आयतन का अनुपात 1:2 है। तो ये है वक्रपृष्ठ, ये है संपूर्ण पृष्ठ का रेशियो दिया गया था। यहाँ से h बराबर r मिल गया। टोटल सरफेस एरिया आपको 616 दिया था, तो 2πr h + r का मान ये दिया गया था। यहाँ से r का मान आ गया, जो r का मान है वही h का मान है। बस इसका आयतन बोला था, और आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। आयतन के स्क्वायर में यहाँ मान रख दिया, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन और भी अच्छा सवाल होगा। सवाल ध्यान दीजिए, सवाल समझिए। कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक तांबे के गोले को पीट कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार में बदला जाता है। तो बताइए इसकी लंबाई कितनी है। देखिए यहाँ चीज़ ध्यान दीजिएगा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को बोला है, गोला मतलब स्पेयर, ठीक है। अब देखो होगा क्या, स्पेयर से तार बनाया गया, तार जो भी होगा वो बेलनाकार होगा। तो स्पेयर का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। अब यहाँ पे क्या क्या दिया है, वैल्यू रखते जाइए, सॉल्व करते जाइए, और कुछ भी नहीं है। पाई से पाई कट गया, तो यहाँ क्या मिला, ये आपको मिला 4/3। आर का जो मान है, आर का मान देखते हैं। यहाँ बोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये आर का मान हुआ 3 × 3 × 3, ठीक है। अब आगे क्या बोला उसने, 0.2 सेंटीमीटर व्यास। तो यहाँ 0.2 सेंटीमीटर व्यास बोला है, तो रेडियस कितनी होगी, 0.1 होगी। रेडियस जब 0.1 होगी तो यहाँ पे क्या हुआ, 1/10, 1/10 दो बार क्यों लिखा, क्योंकि आर स्क्वायर है। और उसने बोला है कितनी ऊंचाई होगी, एच का मान बोला है, एच का मान यहाँ पे पूछा है। आपने उसको सॉल्व किया, 3 से 3 कट गया, ये कितना हुआ, 9 9 चौको 36, 3600 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज किया तो 36 मीटर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। करना क्या था, हमें गोले से एक तार बनाना था, मतलब क्या करना था, गोले के आयतन को बेलन के आयतन के बराबर करना था, वैल्यू रखनी थी, सॉल्व करना था क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो आपके सामने है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या के तार बनाने पर आयतन समान रखने पर तार की लंबाई कितनी होगी। ये उसने बोला है, तार की लंबाई कितनी होगी। देखिए पहले भी तार है और बाद में भी तार है, मतलब दोनों तरफ बेलन है। बेलन क्या होता है, πr²h होता है। ये भी आपका πr²h हो गया। उसने बोला क्या है, रेडियस को 1/3 कर दिया। जब रेडियस को 1/3 कर दिया, मतलब रेडियस ये पहले h1 है, ये पहले बाद में h2 है। 1/3 करने का मतलब क्या है, रेडियस माना पहले 3 है और बाद में जो है वो 1 है, और बाद में जब 1 है तो उसने बोला है कि तो ये ऊंचाई कितने गुना होगी। तो ये देखिए यहाँ पे क्या मिला कि 9h1 = h2। तो जो उसकी जो अगर बोला जाए h1:h2 की बात करें हम, तो क्या होगा, 1 और 9, मतलब क्या होगा, उसकी हाइट कितने गुना होगी, 9 गुनी। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 9 गुना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आसान सा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समझिएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के सिक्के कितने सिक्के पिघलाकर एक ठोस बेलन प्राप्त किया जा सकता है जिसका व्यास 4.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो। कैसे करना है, ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए पहले उसने क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। 1.5 सेंटीमीटर व्यास, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1.5/2 कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका व्यास हो गया था। 0.2 सेंटीमीटर मोटाई, तो इसकी जो मोटाई दी गई है 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर मोटाई है, मतलब इसकी ऊंचाई हो गई, तो ये आपकी मोटाई हो गई। आगे बोला है
कितने सिक्के पिघलाकर एक नया बेलन प्राप्त किया जा सकता है। कितने सिक्के पिघलाए जाए नया बेलन, मतलब कितने सिक्के, मतलब हमने n का गुणा करा दिया और जाके उसका जो रेडियस, उसका जो व्यास है 4.5 है, तो ये 4.5/2 हो जाएगी रेडियस, और ये क्या होगा, स्क्वायर होता है 4.5/2 हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई कितनी हो 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए क्या करना है, ध्यान दीजिए, पहले जो सिक्का है वो भी आपका क्या है, बेलन है, और बाद में जो बना है वो भी बेलन है, दोनों के आयतन को बराबर करना है। यहाँ पर भी आप 1.5 स्क्वायर क्यों होगा, देखिए क्या होता है, कितने, ये होगा 1.5, वहाँ लिख दे रहा हूँ 1.5/2 रेडियस है, तो r² इंटू h.2, ठीक है। बाद में क्या हुआ, बाद में भी बेलन है, तो ये होगा 4.5, ये व्यास था, रेडियस इसका आधा हुआ, ये 4.5/2 हुआ, इंटू कितना है 10 है, पाई दोनों में कट गया, पाई दोनों तरफ होगा, पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, ध्यान दीजिए, समझिए कैसे क्या करना है। उसने n का मान पूछा है, कितने सिक्के लगेंगे ये उसने पूछा है। देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, आपने इससे जब इसको काटा तो यहाँ 3 मिला, इससे इसको काटा तो 3 मिला, पॉइंट आया, 0 बढ़ाया, इससे इसको काटा तो 50 मिला, 50 गुणे 3 150, 150 गुणे 3 450, 50 गुणे 3 150, 150 गुणे 3 450, आपके क्वेश्चन का आंसर है 450। क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। उसने बोला था 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के, तो उसने बोला है पहले जो बेलन है, बाद में बड़ा बेलन बनाना है, इसके कितने सिक्के चाहिए, तो ये कितने सिक्के मतलब n का मान निकालना था, बराबर ये किया, आपने सॉल्व कर लिया आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने बोला गया है, अगला क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए समझिए क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन ये है, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 37 मीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपको बोला गया है 1628 वर्ग सेंटीमीटर बोला है, तो पूछा है बेलन का आयतन क्या है, पूछा गया बेलन का आयतन। हम पहले आपको सॉल्व करना सिखा रहे हैं, पहले आप सॉल्व करना सीखें, समझें। बोला गया है एक ठोस बेलन के आधार और त्रिज्या की ऊंचाई, तो ये है ऊंचाई और ये है त्रिज्या का योग हमें दिया है 37 मीटर। ऐसा आपको क्वेश्चन में बोला है कि रेडियस और हाइट का जो योग है कितना है, 37 मीटर है। आगे बोला है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/s+r, ये सभी को मालूम है, का मान जो हमें दिया गया है वो दिया है 1628, ऐसा आपको दिया गया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये बताइए, अगर इसका मान आप 37 लिख दें, 37 से भाग दे दें, तो 37 से भाग जो जाएगा कितनी बार जाएगा, पहले 4 बार गया, फिर 4 बार, 44 बार गया, तो यहाँ क्या मिला 2πr का मान आपको जो मिला 44 मिला। जो आपने r का मान निकाला तो 44, ये हो गया 2, ये हो गया 22/7, इससे 44 कट गया, तो r का जो मान मिला कितना मिला 7। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। r का मान जब 7 आ गया, r का मान 7 आ गया, तो h का मान कितना आ गया 30 आ गया। उसने आयतन पूछा है, आप सभी को मालूम है आयतन क्या होता है। अब किसी भी बेलन का आयतन जो होता है वो होता है πr²h, तो ये हो गया, ये आयतन होता है, तो पाई का मान ये हो गया, r का मान 7 गुणे 7, h का मान कितना है 30, तो बस आपने इसको सॉल्व किया तो ये मिला 21 गुणे 7 210, 21 गुणे 22 गुणे 210, तो बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 का 2 कैरी कितना 4, 21 दूनी 42 और 4 46, 4620 आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है बी। उम्मीद है समझ में आ गया। एक बार और समझ लीजिए क्या क्वेश्चन था। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 37 है, तो एक ठोस बेलन है, कोई भी एक सिलेंडर है, उसके क्या बोला है रेडियस और हाइट, ये रेडियस है और ये हाइट है, दोनों का योग जो दिया है 37 दिया है। आगे बोला है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया 2πr/s+r का मान ये दिया था, s+r का मान दिया था, तो 2πr का मान 44, r का मान आ गया। जब r का मान आ गया तो h का मान भी आ गया और आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्वेश्चन क्या है, पानी से भरे 2 बेलनाकार बर्तनों के आधार की त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा इनकी ऊंचाइयां क्रमशः 35 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। इन बर्तनों के 15 सेंटीमीटर ऊंचे बेलनाकार बर्तन में पलट दिया जाए तो ठीक पूरा भर जाता है। बर्तन के आधार की त्रिज्या क्या है, सवाल अच्छा है, कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिए, ठीक है। देखिए 2 बेलनाकार बर्तन, तो यहाँ पे 2 बर्तन हैं, 2 बेलनाकार बर्तन हैं, ठीक है, जिनके आधार की त्रिज्याएं 15 और 10 हैं। पहले के आधार की त्रिज्या 15 है, दूसरे की 10 है, ऐसा उसने बोला है, ठीक है। आगे बोला था इनकी ऊंचाइयां 35 और 15 है, तो इसकी ऊंचाई 35 है, इसकी ऊंचाई कितनी है 15 है।
बोला इन बर्तनों के पानी को एक 15 सेंटीमीटर ऊंचे बेलनाकार बर्तन में पलट दिया जाता है। तो ये देखो, एक इनके बर्तन के जो इनसे जो पानी मिला, इसको उन्होंने जब पलटा है तो 15 सेंटीमीटर ऊंचे बर्तन में पलट दिया गया। यहाँ इसकी रेडियस पूछी है, ऐसा आपसे बोला गया है। अच्छा ध्यान दीजिए, इन दोनों का आयतन इसके आयतन के योग के बराबर होगा। इसका आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। जो बना है ये भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से देखिए पाई क्या हो गया, कॉमन होके कट जाएगा, आर स्क्वायर तो ये हो गया 15 गुणे 15 और एच का मान कितना हुआ, 35। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, आर का जो मान है कितना है, 10 है, तो ये हुआ 10 गुणे 10। एच का मान कितना हुआ, 15। फिर आपने देखा जो बना है वहाँ पे जो एच का मान है, एच का मान यहाँ कितना दिया है, 15। तो बस करना क्या है, आपको किसका मान निकालना है, आर का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए आर का मान कैसे निकालेंगे। आपने अगर 15 यहाँ कॉमन ले लिया, अगर 15 यहाँ से कॉमन ले लिया तो 15 ये कॉमन हो गया, तो 15 गुणे 35 बचा, 15 ये कॉमन हो गया तो 100 बचा, तो ये हुआ 575 और ये हुआ 100। तो अब 15 कॉमन हो गया, यहाँ से कट गया, 525 आएगा, 525 और 100 कितना हुआ, 625। तो आर स्क्वायर का मान जब 625 हुआ तो आर का मान कितना हुआ, 25। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कैसे करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार और समझा रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समझिए। सवाल क्या है, पानी से भरे दो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। इसकी त्रिज्या 15 है, इसकी त्रिज्या 10 है, ऐसा उसने बोला है, तथा उसकी ऊंचाई 35 और 15 है। ये इसकी ऊंचाई 35 है और ये क्या है, 15 है। आगे बोला इन बर्तनों को मिलाकर या इन दोनों की धारदार को मिलाकर एक नया बर्तन डाला गया जिसकी ऊंचाई इतनी है, रेडियस पूछी है। बस इन दोनों के आयतन का योग इसके आयतन के योग के बराबर। पाई कॉमन होके कट गया, 15 कॉमन होके कट गया, आर स्क्वायर का मान इतना मिला तो आर का मान निकला। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, अगला क्वेश्चन और भी अच्छा सवाल है, कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिए। क्वेश्चन बोला गया है दो बेलनों के आयतन बराबर आयतन है तथा बोला उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1 और 3 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिए। देखिए दो बेलन के आयतन बराबर हैं तो इसका भी आयतन पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी आयतन पाई आर स्क्वायर एच, दोनों आपस में क्या हुए, बराबर, ऐसा सवाल ने बोला है। ठीक है, अब आगे उसने क्या बोला है कि इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1 और 3 है, तो ये यहाँ पे हुआ r1 स्क्वायर, ये 1 है, और ये यहाँ पे हुआ r2 स्क्वायर, ये क्या है, 3 है। तो देखिए जब आप r1 और r2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 और 1 होगा। जब r1 और r2 का स्क्वायर था ये, तो जब r1 और r2 आप करेंगे तो क्या होगा, √3/1 होगा। तो √3/1 आपके क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन आपने देखा कि ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं दिया गया है। आप दोनों तरफ √3 का गुणा करा दें। जैसे आप √3 का गुणा कराएंगे तो √3 का गुणा कराने पर आपको क्या मिल जाएगा, 3/√3। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, √3/1 को ही आप क्या लिख सकते हो, 3/√3, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दोबारा समझा रहा हूँ कैसे करना है, देखिए समझिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ये भी पाई आर स्क्वायर एच, ये r1 हो गया और ये क्या हो गया, r2 हो गया। यहाँ पे क्या h का मान दिया था, r का मान निकालना था। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, अगला सवाल बहुत अच्छा है, कैसे करना है समझिएगा, सवाल बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन बोला गया, एक बेलनाकार पाइप के आंतरिक व्यास, एक बेलनाकार पाइप है, उसका जो आंतरिक व्यास आपको बोला गया है वो 2 सेंटीमीटर बोला गया है। एक बेलनाकार पाइप है, इसका आंतरिक व्यास बोला गया है, आंतरिक व्यास आपको बोला है कितना, 2 सेंटीमीटर। आगे बोला है तथा इसमें 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बहकर गिरता है। ठीक है, और पानी बहकर गिरता है। एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 2 सेंटीमीटर, इसमें 6 लीटर पर सेकंड दर से पानी बहकर एक बेलनाकार टंकी में गिरता है। तो ये पाइप था, एक टंकी में पानी यहाँ पे गिर रहा है, जिसके आधार की त्रिज्या जो हमें दी गई है, कितनी दी गई है, यहाँ आधार की त्रिज्या बोली है 60 सेंटीमीटर। कितनी बोली है, 60 सेंटीमीटर बोली है। ठीक है, आगे बोला उसने 30 मिनट में कितनी पानी का स्तर कितना उठ जाएगा, मतलब 30 टंके में पानी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। देखिए ध्यान देना, थोड़ा समझना। गिरने वाले पानी का आयतन, जो इसमें पानी डाला गया, दोनों के आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे समझिए, दोनों के जब आयतन बराबर हो जाएंगे तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई कॉमन होके कट गया। यहाँ आर का मान जो दिया है 60 दिया है, क्यों, देखिए यहाँ आधार की त्रिज्या 60 बोली है, आर का मान 60 दिया है, तो ये हो गया 60 गुणे 60 गुणे एच का मान हमसे पूछा है। और यहाँ पे जो आर का मान है, ध्यान दीजिए समझिए, उसे बोला आंतरिक व्यास 1 है। आंतरिक व्यास 1 है तो आंतरिक व्यास 2 है तो
रेडियस 1 हो जाएगी और h का जो मान आपको बोला है, h का मान आपको जो बोला है, ऊंचाई जो बोली है उसने बोला है 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी निकल रहा है, तो ये इसके 6 लीटर प्रति सेकंड दर से पानी बाहर निकल रहा है। और कितने मिनट में बोला है? 6 लीटर प्रति सेकंड। क्या बोला है? 6 लीटर प्रति सेकंड। तो ये बताओ, अगर ये 1 सेकंड में 6 है तो 1 मिनट में गुणे 60 होगा और 30 में गुणे क्या हो जाएगा? 30। आपने इसको काटा, देखा आपने 2 जीरो से 2 जीरो आपके ये कट गए। आपने देखा 6 से 6 ये चला गया, 6 से 6 ये चला गया। एच का मान कितना मिला? 3। आपके क्वेश्चन का आंसर है 3 मीटर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, समझिएगा। एक बेलनाकार पाइप के अंदर आंतरिक व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पे क्या सवाल कहने का चाहता है, समझिए। एक पाइप है जिसमें ये आपको बोला गया है 2 सेंटीमीटर, ये बोला गया है 2 सेंटीमीटर, ये व्यास है, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है? पानी निकल रहा है और एक ऐसे बर्तन में जा रहा है जिसकी रेडियस आपको दी गई है। रेडियस कितनी दी गई है? 60 सेंटीमीटर। एच का मान पूछा गया है, कितनी ऊंचाई बढ़ जाएगी, पानी कितना बढ़ जाएगा, मतलब क्या होगा? जितना पाइप से पानी निकलेगा उतनी तो उसकी ऊंचाई बढ़ेगी। तो क्या किया, दोनों के आयतन को बराबर किया। ये हो गया पाइप का आयतन, ये हो गया टंकी का आयतन, ये टंकी हो गया। आपने सॉल्व किया, एच का मान उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये आपके क्वेश्चन कहाँ तक हो गए? ये आपके क्वेश्चन हो गए आपके 70 तक। 70 के बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 71। कैसे करना है देखिए, समझिए। सवाल बोला गया है, तांबे के एक गोल छड़ जिसमें 8 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसका व्यास 1 सेंटीमीटर है। तांबे की एक गोल छड़ जो 8 सेंटीमीटर लंबी है, तांबा है, इसकी गोल छड़ मतलब एक बेलन हुआ। इसकी लंबाई जो हमें दी गई है वो आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है। इसका व्यास जो हमें दिया गया है, डायमीटर जो दिया है वो आपको 1 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। आगे बोला गया है, इसे पिघलाकर 18 मीटर लंबे और समान व्यास की एक तार बनाई जाती है। इसे पिघलाकर, इसे क्या बोला गया? 18 मीटर लंबे। तो लंबाई यहाँ पे जो की गई है, कितनी की गई है? 18 की गई है। तो पूछा तार की त्रिज्या क्या, पूछा तार की रेडियस क्या है, कैसे करना है, समझिए क्या करना होगा। वही कहना है, धातु का आयतन तार के आयतन के बराबर होगा। धातु या तार मतलब जो धातु है वो भी कैसी है? यहाँ पर बोला है बेलनाकार है। एक गोल छड़, छड़ का मतलब क्या हुआ? बेलन हुआ, ठीक है। तो कैसे करना है समझिए। दोनों तरफ पाई कॉमन होकर कट जाएगा। आर स्क्वायर का मान RA1 इंटू 1 हुआ और जो H का मान है 8 हुआ। बराबर जो हुआ, बराबर क्या हुआ? बराबर यहाँ पे हुआ, ये आपका हुआ आर स्क्वायर का मान हमें निकालना है। ये जो मान है कितना है? 18 है। 18 आपको दिया गया है, ठीक है। तो देखिए कुछ यूनिट देख लीजिए, यूनिट सब सही लिखी है। इसने बोला है 18 मीटर, तो 18 मीटर का मतलब आपने चेंज किया सेंटीमीटर में, तो ये ऐसा हो जाएगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे, इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर सुनना, आपको एक धातु से पिघलाकर तार बनाया गया, दोनों के आयतन को बराबर करना था। इसका आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। इसका भी आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर एच और आर स्क्वायर एच। यहाँ आर का मान 1 दिया है, 1 गुणे 8 हुआ। 8 इसकी ऊंचाई हमें दी गई थी। बराबर जो बनाया गया है उसमें आर का मान निकालना है। एच का मान 18 मीटर दिया था, चेंज किया सेंटीमीटर में। तो यहाँ से जो आर का आपने से 2 से काटा, आपने से 2 से काटा तो 4 मिला, इसे 2 से काटा तो 900 मिला। तो क्या मिला? आर स्क्वायर बराबर 4/900। तो आर का जो मान हुआ वो क्या होगा? 2/30 मतलब 1/15। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपके क्वेश्चन का आंसर है 1/15 सेंटीमीटर। आपके क्वेश्चन का आंसर है 1/15 सेंटीमीटर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपको जो बोला गया है, ठीक सवाल है, अच्छा सवाल है। कैसे करना है देखिए। 2 सेंटीमीटर, क्वेश्चन देखिए समझिएगा। 2 इंच व्यास का एक पाइप एक टंकी को 1 घंटे में पूरा भर देता है। 2 इंच व्यास का एक पाइप एक टंकी को 1 घंटे में पूरा भर देता है। यदि उसका व्यास 4 इंच हो जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? कैसे करना होता है ध्यान दीजिए। देखिए जो पानी भरता है उसके सरफेस पर डिपेंड करता है, पाइप की थिकनेस पर डिपेंड करता है, उसकी मोटाई पर डिपेंड करता है कि पानी उससे कितना बह रहा है। देखिए जब भी रेडियस, ये रेडियस है, ये इसका पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर है, ये आपका डायमीटर है और ये क्या है? इसका एरिया। और डिपेंड किस पर करता है? एरिया पे। देखा आपने, ये कांस्टेंट वैल्यू है, 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, 2 पाई कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। अगर रेडियस को दुगना करें तो व्यास भी दुगना होता है। अगर रेडियस को दुगना करें तो डायमीटर भी पहले से दुगना होता है।
सरकमफ्रेंस भी दुगना होता है लेकिन एरिया 4 गुना होता है। अच्छा ये बताओ, पहले यहाँ बोला है व्यास कितना है 2 है, अब जो व्यास है कितना है 4 है, इसका मतलब जो डायमीटर है वो दुगना हुआ है। अगर डायमीटर दुगना हुआ है तो एरिया 4 गुना होगा, और जब एरिया 4 गुना होगा तो समय चौथाई होगा। जब उससे 4 गुनी स्पीड से पानी निकल रहा है या उसका एरिया 4 गुना हो गया है तो समय क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। पहले का समय 60 मिनट था, 60 का 1/4 15 मिनट हुआ। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 15 मिनट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपको बोला गया है 80 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है, 60 सेंटीमीटर व्यास के एक पूर्ण गोलक उसमें डुबोया जाता है तो उसमें कितनी वृद्धि होगी, ये उसने पूछा है। देखिए, जितना गोलक का आयतन होगा वो उसकी ऊंचाई को उतना ही बढ़ाएगा। ठीक है, जितना गोलक में पानी होगा उसकी ऊंचाई को उतना बढ़ा देगा। कैसे करना होगा, देखिए 80 सेंटीमीटर व्यास, तो यहाँ पे 80 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 40। अब एक गोलक डुबोया गया है, गोलक मतलब स्पेयर है, तो इसका आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 40 गुणे 40 और गुणे क्या हो गया एच हमें नहीं मालूम है। ठीक है, और इसके बाद जो डुबोया गया है गोलक है 4/3, इसकी जो 60 सेंटीमीटर व्यास दिया है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 30, तो ये क्या होगा 30 गुणे 30 गुणे 30 हो जाएगा। आपने देखा 2 जीरो यहाँ से चले गए, 2 जीरो ये चले गए, 3 से 3 चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, हमें h का मान निकालना है। तो h का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा समझिएगा, तो ये क्या हो जाएगा h का मान जो हो जाएगा 4 से 1 4 यहाँ पे कट गया है। ठीक है, तो ये क्या मिला पाई इंटू एच, तो ये क्या हुआ आपका, देखिए 30 गुणे कितना 3 और बटे में यहाँ पे क्या है, देखिएगा कुछ वैल्यू गड़बड़ ना हो, तो ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वही आपका आंसर है। आंसर सारे पॉइंट में दिए हैं, एक बार फिर समझा दे रहा हूँ, फिर समझ लीजिए कैसे क्या करना है, फिर देख लीजिए एक बार। हमने ये कहा जितने गोले का आयतन होगा, जितना गोला बेलन के अंदर जब आएगा तो जो गोलक का आयतन होगा पानी की ऊंचाई उतनी तो बढ़ेगी, पानी की ऊंचाई वहाँ पे क्या होगा उतनी ही बढ़ जाएगी। तो क्या बोला था 80 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास अगर 80 सेंटीमीटर था तो जो रेडियस होगी वो 40 सेंटीमीटर होगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कुछ भाग तक पानी भरा है, तो पहले इसमें कुछ पानी भरा है, अब इसमें गोलक डूबा है, जो गोलक का आयतन होगा जितना गोलक पानी के अंदर जाएगा उतना ही तो बढ़ेगा। ठीक है, तो गोलक का जो आयतन है वो कितना बोला गया है, देखिए गोलक का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई 60 सेंटीमीटर व्यास है, तो 30 गुणे 30 गुणे 30, मतलब इतना पानी इसके अंदर डाला गया। जब इतना पानी इसके अंदर डाला गया तो ये इसका आयतन हुआ। इस आयतन के कारण इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ेगी, तो ऊंचाई की जो बढ़ेगी आपका क्या हो गया पाई, तो पाई से पाई कट गया, इसलिए हमने आज पाई नहीं लिखा था, 4/3 आर क्यूब लिखा है, पाई से पाई क्या हो कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर का मान क्या हुआ 40 गुणे 40, एच का मान निकाल लो, बस आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पाई से पाई यहाँ कट गया था। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखिए 2 जीरो ये चले गए, 4 से 4 ये चला गया, 3 से 3 ये चला गया, तो ये कितना मिला हमें, तो ये हमें कितना मिला, ये आपको मिला 30 गुणे 3, जो भी है सॉल्व कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो 90/4, 90/4 का मतलब कितना हुआ, 90/4 का मतलब 22.5, तो आंसर क्या है 22.5। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये भी समझ में आ गई होगी कैसे करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए और अगला क्वेश्चन समझिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। कैसे करना है देखिए समझिए। क्वेश्चन आपको बोला गया है एक आयताकार कागज के साइज 100 सेंटीमीटर इंटू 44 सेंटीमीटर है। इस कागज की लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाता है। इस प्रकार बने बेलन का आयतन क्या होगा। देखिए एक आयताकार कागज है जिसकी लंबाई हमें दी है 100 मीटर, चौड़ाई दी है 44 मीटर। अब इसको इसके अनुदिश से मोड़ा जाता है, बेलन लंबाई के अनुदिश, तो लंबाई के अनुदिश मतलब ऐसे मोड़ा जाता है। तो देखिए जब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे तो एक ऐसी आकृति आपकी बन जाएगी, एक लगभग ऐसी आकृति आपकी बन जाएगी।
जिसका सर्कमफ्रेंस जो होगा ये 44 होगा, हाइट जो होगी वो 100 होगी। अब पूछा इसका आयतन क्या है, क्या बोला है इसका आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये जो मान होगा पाई आर स्क्वायर का मान, सॉरी 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच का मान जब 44 हो गया, 2 पाई आर का मान, देखिए फिर सुनना, जो ये 44 है जब इसको हम ऐसे मोड़ेंगे तो जो नीचे का सरफेस होगा ये सरफेस क्या 2 पाई आर होगा ना, और 2 पाई आर का मान जब 44 हुआ तो जो आर का मान है वो कितना मिला, 7 मिला। जब आर का मान हमें 7 मिला तो क्या हो गया, 22/7 पाई का मान, 7 × 7 एच का मान है 100, तो 7 से 7 कटा, 22 × 7 154 × 100, तो आंसर क्या है 15,400। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 15,400 घन सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए उसने फिर समझ लीजिए, एक आयताकार कागज़ का साइज 100 सेंटीमीटर इंटू 44 सेंटीमीटर है। इस कागज़ की लंबाई के अनुदेश, कागज़ की लंबाई के अनुदेश मोड़ा गया, तो इसको ऐसे कुछ मोड़ा गया, लंबाई के अनुदेश मोड़ा गया। तो आपको उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या है देखिए, एक 4 मीटर व्यास और 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग को खोदने से प्राप्त मिट्टी को एक 48 मीटर लंबाई और 16.5 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर गहराई का कितना भाग भरा जा सकता है, ये उसने पूछा है, कितना भाग भरा जा सकता है। ठीक है, अब सुनना कैसे क्या करना होगा। देखिए निकाली गई मिट्टी 4 × 56 लंबाई है, चौड़ाई है और 4 मीटर व्यास और 56 मीटर बेलनाकार सुरंग यहाँ पे बेलनाकार है, कैसी है, बेलनाकार है। ठीक है, तो सुरंग बेलनाकार है, ध्यान दीजिए समझिएगा। ठीक है, सुरंग बेलनाकार है तो 4 मीटर आपको व्यास दिया है, तो 4 मीटर व्यास है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2, तो उम्मीद इतना क्लियर हुआ। 56 मीटर लंबाई, तो लंबाई हो गई आपकी 56। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे उसने बोला गया है कि प्राप्त की गई जो मिट्टी फैलाई गई है, जो मिट्टी फैलाई गई है वो फैलाई गई है किसमें, एक क्यूबाइड में। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, तो लंबाई कितनी है 48 है, चौड़ाई जो है कितनी है 16.5 है और एच कितना है 4 है। और बोला है कितनी ऊंचाई तक भर जाएगा, कितनी ऊंचाई तक भर जाएगा, इसका मतलब क्या है कि इससे निकलने वाली मिट्टी कम है, ये आपके ये जो गड्ढा होगा ज़्यादा होगा, कितनी ऊंचाई तक भर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी ये बटे में आ जाएगी, तो आंसर बटे में कितना भाग भरा ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो निकाली गई मिट्टी बटे डाली गई मिट्टी सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपकी मिट्टी जो है ये डाली गई है, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमें यहाँ पे एच का मान निकालना है जैसा, तो एच का इसका मान लिखोगे 22/7, उसको ले जाइए तो सॉल्व कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2/9। फिर सुनना, निकाली गई मिट्टी जो सुरंग से मिट्टी निकाली गई है, जब उसको घनाभ में आप डाल रहे हो कितना भाग भरा है उसने ये पूछा है, तो दोनों के आयतन को बराबर कर देना है। और उसका कितना भाग भरा, तो यहाँ पे गुणे एच यहाँ पे करिएगा, गुणे एच क्या करना है यहाँ पे करना है। तो बस यहाँ पे जो कितनी ऊंचाई तक भरा है इसका मान आ जाएगा, तो उम्मीद है आप लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मान ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7, ये हो जाएगा 2 × 2 × 56, और ये कितना हो जाएगा आपका 48, ये हो जाएगा 16.5, मतलब लिख सकते हैं 33/2, और इंटू कितना लिखा है 4। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सॉल्व आप लोग कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, इसका मान आपका आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपका कौन सा है, 79, 78 क्या सवाल है देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका 78। क्या सवाल है देखिएगा। सवाल देखिए, सवाल समझिए। क्वेश्चन आपको बोला गया है कि एक समान क्वेश्चन बोला गया है, समान अर्धव्यास वाले एक लंबवृत्तीय बेलन और एक गोले के आयतन बराबर हैं, तो उनके व्यास, तो गोले के व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या है। कैसे करना है देखिए, समान अर्धव्यास वाले लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा होता है। आगे क्या होता है, उसने बोला है गोले के व्यास के बराबर है, दोनों एक गोले के आयतन बराबर हैं। आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए यहाँ क्या होगा, पाई से पाई तो कट गया, यहाँ 2 बार आर है, देखो एच और आर समान था, यहाँ 3 बार है तो एक आर यहाँ पे बचा। तो यहाँ पे क्या है, एच है, ये क्या है एच है, ये क्या है आर है, ये क्या था 3/4, क्या है
ये आर के साथ क्या है 3, तो ये हो जाए आर के साथ जो है वो 4 है, तो ये हो जाएगा 4। या इसको आप सॉल्व कर लें तो ये आपको क्या मिला, देखिएगा समझिएगा थोड़ा। ये आपका बचा है एच, ये क्या मिला है 4/3 आर, ठीक है। इसको इधर भेज सकते हो तो क्या हो जाएगा 3h बराबर 4r। या उसने पूछा क्या, पहले अब ये ध्यान दो, पूछा क्या उसने यहाँ पे बोला है कि बेलन के ऊंचाई से अनुपात, क्या बोला है, गोले के व्यास, गोले का व्यास और बेलन की ऊंचाई। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, h बटे जब r करोगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये 4 होगा, रेडियस 3 है तो व्यास 6 होगा, रेशियो बोला तो 2:3। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 2:3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बोला गया है एक ठोस बेलन के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर समान माप के 12 गोले बनाए जाते हैं, प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा। पूछा है प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, कैसे करना है समझिएगा, देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया है एक ठोस बेलन के आधार का व्यास 16 है। एक ठोस बेलन के आधार का व्यास अगर 16 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 8, तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 12 गोले बनाए जाते हैं, इसे 12 गोले बनाए जाते हैं, प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा। अच्छा बताइए, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन होगा, तो बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर का मतलब 8 × 8, और ये कितना हो गया 2। अब ये क्या हो गया 4/3 पाई, और आर का जो मान है वो हमें निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब। और जो गोले बनाए गए हैं वो कितने बनाए गए हैं 12, कितने बनाए गए हैं 12, तो यहाँ पे गुणे हमने क्या कर दिया 12। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। इससे बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए आपने इसे 3 से काटा तो यहाँ पे 4 मिला, और 4 से इसे काटा तो 2 मिला, 4 से इसे काटा तो 2 मिला, पाई से पाई क्या हुआ कट गया, पाई से पाई क्या हुआ कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा है देख लीजिए, थोड़ा समझिएगा। 2 पाई आर क्यूब का जो मान मिला है, आर क्यूब का मान वो 2 × 2 मिला, तो आर का मान कितना हुआ 2। पूछा क्या, प्रत्येक गोले का व्यास, डायमीटर पूछा है, तो भाई व्यास क्या हो जाएगा 4, रेडियस आपकी 2 हो गई तो व्यास क्या हो गया 4। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिएगा। यह आपका था क्वेश्चन नंबर 79। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 80। 80 कैसे करना है देखिए और समझिए। अगला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले, 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाला एक तार बनाया जाता है, तार की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तार की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ क्या बोला गया है 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर, एक गोला है, एक स्पेयर है, 6 सेंटीमीटर का व्यास है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3, को पिघलाकर एक 1 mm त्रिज्या वाला तार, एक तार बनाया गया है, तार बेलनाकार ही होगा। ठीक है, दोनों के आयतन तुम्हें बराबर करते हैं बस। ठीक है, तो इसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब ये हो गया, व्यास 6 है तो 3 × 3 × 3। अब जो बनाया गया है 1 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज आप करना आता है आपको, तो ये क्या हो जाएगा पाई, और ये 1 mm है तो आप लिखोगे इसे 1/10 सेंटीमीटर तार बनाया गया है, तो तार की लंबाई क्या होगी, तो ये आपका हो जाएगा 1/10, और 1/10 h का मान यहाँ पूछा है। ठीक है, कैसे करना है देखिए सुनिए समझिए। पाई से पाई क्या हो गया कट गया, आपने देखा कि 3 से 3 क्या हुआ कट गया, ये हुआ 3 × 9, 9 × 4 36, 36 × 100 हो गया 3600 सेंटीमीटर, मतलब 36 मीटर। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 36 मीटर। यहाँ पे क्या था समझिएगा, क्या करना चाह रहा है वो, बोला गया था कि ये आपका क्या था, एक गोला था, एक गोले को पिघलाकर एक तार बनाया गया है, गोले को पिघलाया गया बनाया क्या गया है तार। ठीक है, तो दोनों के आयतन को बराबर करना है, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन समझिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आर.एस. अग्रवाल के हैं, ये क्वेश्चन जो है आपके आर.एस. अग्रवाल के हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या है, सवाल बहुत अच्छा है, कैसे करना है ध्यान दीजिए समझिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
क्वेश्चन ये, यदि किसी गोले के अर्धव्यास में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है। गोले के प्रारंभिक अर्धव्यास कितना है, ये उसने पूछा है। अर्धव्यास का मतलब क्या है, रेडियस। अर्धव्यास क्या है, रेडियस। कैसे करना है सुनो। देखिए, एक गोला है, स्फीयर है, उसकी रेडियस में जो वृद्धि की गई है 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की गई है, ऐसा उसने बोला है। ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मालूम है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। कैसे आसान कर सकते हो ये समझाने चल रहा है। ठीक है। जैसे आपने इसे मान लिया R1, इसे मान लिया R2, R+2 मत माने। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा होगा 4π, और ये हो जाएगा आपका R2², ये हो जाएगा 4π R1²। दोनों का जो डिफरेंस है वो बोला है 704। कितना बोला है, 704। तो ये क्या हो जाएगा, R2² माइनस R1² का जो मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 704, ये हो जाएगा 4, पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, तो ये 22 और ये कितना 60। आपने इसे 11 से काटा तो 2, 11 से काटा 11 से 66, 11 चौको 44, 4 से आपने काटा तो 4 से जैसे जैसे आपने काटा तो आपको कितना मिला, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 एकम 4 और 4 संग 24। ठीक है। 2 से काटा फिर 8, 8 सत्ते 56 मिला, तो क्या मिला, R2² माइनस R1² का जो मान हमें मिला 56 मिला। कितना मिला, 56। यहाँ तक अगर सीख गए हो तो आगे सिखाएं, तो आगे एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो। ठीक है, सुनना। और उसने बोला क्या है, वृद्धि यहाँ पे कितने की है, 2 की है। आपको मालूम है, जैसे लिखा है A² माइनस B², तो क्या होता है A प्लस बी और A माइनस बी, यही तो होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, R2² माइनस R1², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा R2 प्लस R1 एक बार, और एक बार क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों का मल्टीपल हमें 56 दिया है और दोनों का अंतर हमें 2 दिया है, इसको आप काट लो तो यहाँ पे दोनों का जो योग आ जाएगा, दोनों का योग जो आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब योग 28 आ गया, क्रमागत नंबर अंतर 2 का है, तो आंसर क्या है 13 और 15। तो यहाँ पे रेडियस पहले कितनी थी 13, बाद में कितनी है 15। आप ऐसा भी कर सकते थे कि R1 प्लस R2 बराबर यहाँ हो जाएगा कितना 28, और R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा 2। बस मान निकालो R1 R2 के, खत्म हो गई। क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूँ, अच्छा सवाल है, इसे दोबारा समझा रहा हूँ, सुनना। क्वेश्चन ये है, एक किसी गोले के अर्धव्यास 2 मीटर की वृद्धि करने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में लंदी में कैसे कर देते हो। अब जब यहाँ पे आप लिखोगे R², यहाँ लिखोगे R+2 का होल स्क्वायर, तो क्वेश्चन यहाँ पे लेंदी हो जाएगा। थोड़ा समझदार बनिए, कैसे समय बचाना है जरूर सीखिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक नई गेंद बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट होती है, तो नई गेंद का आयतन क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 गेंदें हैं, 3 आपकी गेंदें दी गई हैं। एक की रेडियस यहाँ 1 सेंटीमीटर है, एक की 2 सेंटीमीटर है और एक की 3 सेंटीमीटर है। इनको पिघलाकर एक बड़ी गेंद बनाई जाती है और इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट होती है, नई गेंद की रेडियस। देखिए इसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई R1 क्यूब। ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब, और ये ऐसे क्या हो जाएगा R2 क्यूब, ये हो जाएगा 4/3 पाई R3 क्यूब, ऐसा कुछ हो जाएगा। और जो बना है 4/3 पाई, हमने कुछ ऐसा मान लिया। देखिए 4/3 पाई सभी से कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बना R1 क्यूब, 1 का क्यूब कितना हुआ 1, 2 का क्यूब कितना हुआ 8, 3 का क्यूब कितना हुआ 27, टोटल आयतन कितना हुआ 36। ठीक, अब आगे क्या हुआ, 25% सामग्री नष्ट हो गई, तो 25% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/4। 1/4 भाग अगर नष्ट हो गया तो 36 का 1/4 कितना हुआ 9, 36 में 9 गया तो बचा कितना 27, 36 में 9 गया तो बचा कितना 27। R क्यूब का मान 27, तो R का मान 3। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 3। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, सवाल सिंपल था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला था क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, 83 देखिए कैसे करना है, सवाल समझिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है 82 हो गया, 83 ये है। सवाल देखिए, सवाल समझिए।
क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 83 है। देखिए क्वेश्चन अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा अगर समझ में ना आ रहा हो तो। क्वेश्चन ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया, नए गोले की त्रिज्या क्या है। अच्छा ये बताइए, जो 3 गोले पहले थे, 3 गोले पहले थे और जो बना है वो एक बड़ा गोला बना है, तो 4/3 पाई सभी से कॉमन होके कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, R1 क्यूब, ये हो जाएगा R2 क्यूब, ये हो जाएगा R3 क्यूब और बराबर जो कुछ होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा 3 का क्यूब कितना हुआ, 3 का क्यूब हुआ 27, 4 का क्यूब कितना हुआ 64, 5 का क्यूब 125, सबको जोड़ा तो सबको जोड़ा 5 4 9 216 और 216 किसका क्यूब होता है, तो 6 का। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 6। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्या है, ध्यान दीजिए समझिएगा। कह रहा है 2 गोलों के अर्धव्यास, 2 गोलों के अर्धव्यास 3:2 के अनुपात में हैं, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या आप सभी को मालूम है। जैसे आपको स्फीयर दिया गया, रेडियस ये होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये होता है इसका आयतन, ये बात आप सभी को मालूम है। यहाँ पे 4 पाई कांस्टेंट है, यहाँ 4/3 कांस्टेंट है। देखिए जो अनुपात रेडियस का होगा जब उसका स्क्वायर करोगे वो पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा, क्यूब करोगे तो आयतन क्या होगा। देखिए यहाँ पे अर्धव्यास का रेशियो 3 और 2 बोला है, अगर बोला जाए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात तो 9 और 4 होगा, आयतन का अनुपात 27:8 होगा, आयतन बोला है तो आंसर क्या है 27:8। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 27:8। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो आपको बोला है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। 85 कैसे करना है समझिए, सवाल देखिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए। 2 गोलों के अर्धव्यास का अनुपात 1 और 4 है। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपने सीखा है, रेडियस पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो उसमें क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब स्क्वायर के रूप में होता है, 4 पाई तो कांस्टेंट है। अब देखिए ये अर्धव्यास का है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 1 और 16, तो ये इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हुआ। ये आपके क्वेश्चन हो गए 61 से लेकर 85 तक, सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे मैसेज करना, मैं कोशिश करता हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, लेकिन जितना भी समय मिलेगा मैं आपकी कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। ये मोबाइल नंबर है, ठीक है। ऐप में कोई समस्या आ रही, कोई दिक्कत आ रही तो आप बता सकते हो, ठीक है। क्लास का टाइम सुबह वही 7 बजे से ही, थोड़ा बहुत लेट हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको क्लास